ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ एस के पांडे, मैथ्स फैकल्टी, गुरुकुल पाठशाला, गांधी गली, गोलघर, गोरखपुर। बेटा, हम लोग क्वाड्रिक फंक्शन को पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके नेचर को समझना, कॉन्केविटी को समझना, उसके ग्राफ को ड्रॉ करना, उसमें सॉल्यूशंस को समझना, उसको इमेजिन करना, दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट पार्ट। और बेटा ये यूज़ होगा आपका कैलकुलस में कई जगह यूज़ होने वाला है, फंक्शन में यूज़ होने वाला है, क्वाड्रिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे उसमें भी यूज़ होगा। तो बेटा इट विल बी यूज सो मेनी प्लेसेस। So utmost important for us, we have to make our concept concrete on quadratic function. कल तक की जो क्लास चली थी उसमें हम लोगों ने क्वाड्रिक फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन को देखा था। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि हम कर्व को राइट और लेफ्ट एक्स एक्सिस में घुमा सकते हैं, ट्रेवल करा सकते हैं, मतलब ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर ट्रांसलेशन का मतलब वाई एक्सिस में अगर देखा जाए तो कर्व को अगर हम ऊपर और नीचे शिफ्ट कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन अबाउट वाई एक्सिस। तो ये जो प्रोसेस था राइट और लेफ्ट शिफ्ट करना, अप और डाउन शिफ्ट करना, ये बेटा जो हम लोग क्वाड्रिक में पढ़े थे ये आप जनरलाइज कर सकते हैं। इसको किसी भी फंक्शन में एज इट इज अप्लाई करना है आपको। किसी भी फंक्शन में ये रूल हमेशा अप्लीकेबल है कि अगर एफ एक्स आपके पास है और एफ एक्स में x की जगह पर अगर आप x प्लस ए एक्स माइनस ए लिखते हो तो या रिप्लेस करते हो तो आप कर्व को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं। प्लस ए होने पर आप उसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं कर्व को x एक्सिस पर, और माइनस ए होने पर आप उसको राइट शिफ्ट करते हैं। फिर एफ एक्स है हमारे पास, एफ एक्स के बाहर से एक्सटर्नल टर्म्स कुछ ऐड करते हैं जो कांस्टेंट है, दैट इज प्लस ए और माइनस ए। प्लस ए करने पर आप कर्व को ऊपर शिफ्ट करते हैं और माइनस ए करने पर आप कर्व को नीचे शिफ्ट करते हैं। तो ये था आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेशन, एंड दिस इज अप्लीकेबल फॉर नॉट ओनली क्वाड्रेटिक फंक्शन बट फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स। तो वी हैव टू कीप ऑल दिस इन माइंड। ठीक है। अब बेटा, अब क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम लोग जो क्लास 10th में पढ़े थे डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे, उसके बेस पे समझेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का नेचर कैसा होगा। तो देखते हैं बेटा, सीखते हैं इसको। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है अगर हम जीरो से इक्वेट करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आएगा तो हमारे सामने तीन केसेस एराइज होंगे। कितने केसेस बेटा, तीन केसेस। किसके बेस पे, डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट विद द हेल्प ऑफ सीधराचार्य मेथड जब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था तो डिस्क्रिमिनेंट आया था, ये था डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी की एज यूजुअल मीनिंग है जो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट स्मॉल ए, एक्स का कोफिशिएंट स्मॉल बी, और ये जो दोनों से इंडिपेंडेंट है दैट इज अ कांस्टेंट सी। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट था, और इसके बेस पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को बताए थे। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देख बेटा, तो तीन केसेस थे हमारे पास। पहला केस था d वॉज ग्रेटर देन 0। तो जब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d ग्रेटर देन 0 था, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d ग्रेटर देन 0 होगा उस समय हमको दो रूट्स मिलते हैं और दोनों रियल रूट्स मिलते हैं। दो रूट्स मिलते हैं और दोनों रियल रूट्स मिलते हैं। अब यहां समझे हम लोग कि दो रूट्स मिले, वी गॉट टू रूट्स डिस्टिंक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट? टू रूट्स डिस्टिंक्ट एंड रियल। दो रूट हमको मिले, डिस्टिंक्ट मिले और रियल मिले।
फिर दूसरा केस हमारे पास है d is equal to 0, तो we have got two but equal roots. We have got two roots, real and equal, real and equal. और थर्ड केस हमारे पास है d is less than 0. It means we have got two distinct imaginary roots, not real, imaginary roots. बेटा हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ देते थे, आगे सॉल्व नहीं करते थे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है जो आपको जब भी सर लोग आपको नंबर्स के बारे में बताए होंगे, ठीक है, तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र जरूर किया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ऐसा नंबर होता है जो सारे नंबर्स का एसोसिएशन होता है, सारे नंबर्स का यूनिवर्सल सेट होता है। तो उसके अंदर सारे रियल नंबर भी आते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी आते हैं, उसमें स्टडी करते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर्स के पार्ट्स को। तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स आएंगे। अब बेटा ये जो रूट्स आए थे इनका मतलब हमको समझना है, ठीक है, इनका मतलब हमको समझना है। तो जरा ऑब्जर्व करो बेटा, हम लोग जब बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की, तो दिस इज फॉर्मिंग अ पैराबोला। हमने बात किया था कि ये पैराबोला बनाएगा, दिस विल फॉर्म अ पैराबोला विद कॉन्केविटी इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड। कॉन्केविटी या तो अप होगी या तो इसकी कॉन्केविटी डाउन होगी, वो डिपेंड करेगा कि a कैसा है, इफ a इज पॉजिटिव और इफ a इज नेगेटिव, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब अगर ये पैराबोला बनेगा तो जिस वक्त ये कंडीशन आएगी d ग्रेटर देन 0, तो हमको दो रूट्स मिल रहे थे। वो दो रूट्स जो क्या थे बेटा, वो दोनों रूट्स x की वैल्यूज आई थी। कब आई थी? जब हमने y 0 रखा था, जब हमने y 0 रखा था। तो जब y 0 होगा तो हमको x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक वैल्यू अल्फा, एक वैल्यू बीटा। क्लियर है? तो अब बात करें कि जब पैराबोला बनेगा, ये प्लेन में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्लेन में इसको, तब हमारे पास दो रूट्स हैं, अल्फा है, बीटा है। कॉरेस्पॉन्डिंग जो y वैल्यू है y की वो 0 है, मतलब वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स अल्फा कॉमा 0 एंड बीटा कॉमा 0 थ्रू विच दिस पर्टिकुलर पैराबोला विल पास। So this parabola passes through these 2 points alpha comma 0 and beta comma 0। बात समझ आई? मैं उसी केस को, फर्स्ट केस को कवर कर रहा हूं बेटा। चलिए ऑब्जर्व करते हैं, मैं बाकी दो केस सीरीज कर रहा हूं अभी। तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर बेटा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जो क्वाड्रेटिक पार्ट है, इसमें अगर हम y की वैल्यू को 0 रखें तो हमको इक्वेशन मिलेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो वी विल गेट टू रियल रूट्स, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। आज समझ आ रही बेटा? तो दो रूट्स आ रहे हैं, तो लेट वन रूट इज x इज इक्वल टू अल्फा, अदर इज x इज इक्वल टू बीटा। ये मान लिया कि अल्फा बीटा से छोटा है, ये भी लेट किया हमने, जो ऐसा आया उसके हिसाब से, क्योंकि अलग अलग है तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो इससे हुआ क्या है, y जब 0 रखा है तो आपने x एक्सिस की बात करी है, तो x की दो वैल्यूज आई हैं, तो बेटा हमको कॉरेस्पॉन्डिंग दो पॉइंट्स मिल रहे हैं। एक पॉइंट मिल रहा अल्फा कॉमा 0 और दूसरा पॉइंट मिल रहा हमको बीटा कॉमा 0। ठीक है बेटा? अल्फा कॉमा 0, बीटा कॉमा 0 आर 2 पॉइंट्स थ्रू विच दिस पैराबोला विल पासेस। तो अगर मैं बात करूं कि ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और अल्फा अगर बीटा से छोटा है, तो एक्स एक्सिस पर अल्फा समवेयर हियर अल्फा कॉमा 0 और एक्स एक्सिस पर बीटा समवेयर हियर दिस इज सपोज बीटा कॉमा 0। तो दिस पैराबोला विल पास थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। तो ये ऐसे जा सकता है, बात समझ आ रही बेटा? जा सकता है ऐसे, क्लियर? या कॉनकेविटी इसकी डाउनवर्ड हो सकती है। अब ऐसे जाने का मतलब कॉनकेविटी अपवर्ड, तो ये तब पॉसिबल है जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है? फिर दूसरा केस हमारे पास, मैं इसको बेटा इरेज कर रहा हूं, दूसरा केस मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं। दूसरा केस ये है कि वही पॉइंट अल्फा कॉमा 0, वही पॉइंट बीटा कॉमा 0 पैराबोला बनेगा, इन दोनों पॉइंट से गुजरेगा और हमारा जो है उस वक्त ऐसे ड्रॉ होगा। कब? कॉन्केविटी डाउनवर्ड। कब?
जब हमारे पास a की जो वैल्यू है लेस देन 0 है। तो अब ऐसी कंडीशन में यस बेटा अमित, गुड मॉर्निंग बेटा। ऐसी कंडीशन में पैराबोला के साइन को ऑब्जर्व कीजिए, y के साइन को ऑब्जर्व कीजिए। y का कुछ पार्ट निगेटिव भी है, कुछ पार्ट पॉजिटिव भी है। तो निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो y की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। यस बेटा कार्तिकेय, आर यू गेटिंग? यहां पर भी बेटा इस केस में y की वैल्यू पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। तो y पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू अटेंड कर सकता है। मैं क्यों ये बता रहा हूं, इसकी जरूरत हमको फर्दर आएगी। पहले से दिमाग में रहेगा तो ध्यान में रहेगा कि ये बात सर कभी किए थे कि y की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है। कब? जब d ग्रेटर देन 0 होता है तब। ठीक है बेटा। अब ये केस था जब हमारे पास d ग्रेटर देन 0 था। तो जब भी d ग्रेटर देन 0 होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन में d ग्रेटर देन 0, वी विल गेट 2 रियल रूट्स and these 2 real roots will give you 2 points on x-axis, okay, or you can draw the parabola through those 2 points. ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि y 0 रख के तो सॉल्व कर रहे हैं। y 0 मतलब x-axis, x-axis के पॉइंट्स। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसके लिए बेटा। कुछ एग्जाम्पल कल तो हम लोग कुछ लिए थे, लेकिन और लेते हैं। अब तो बेटा हम कंडीशन से पढ़ रहे हैं इसको। चलिए तो एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन है ड्रॉ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48। तो आर वी एबल टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर पैराबोला, दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फंक्शन विथ सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस? कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हमारे पास एक्स एक्सिस के फिक्स हो सकते हैं, हो सकते हैं बेटा। चलिए देखिए इस रिलेशन में ऑब्जर्व करें, d की वैल्यू निकाले तो d इज व्हाट बेटा, d इज ग्रेटर देन 0। d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, d ग्रेटर देन 0 है। तो d ग्रेटर देन 0 तो वी विल गेट 2 इक्वल रूट्स, सॉरी 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो बेटा ये कैसे मिलेगा? पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखा हमने, हमको मिला एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 8। एनी डाउट बेटा? साथ ही साथ y भी 0 है तो हमको पॉइंट्स मिलने वाले हैं। पहला पॉइंट मिलेगा 6,0, दूसरा पॉइंट मिलेगा 8,0। तो देख बेटा अगर हम पैराबोला बनाएं तो कैसा बनाएंगे? देखिए सपोज कर लीजिए ये 6 है, थोड़ा सा बेटा मैं इसको इधर कर दूं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, ये मेरा 6, ये मेरा 8। दिस इज 6,0, सपोज दिस इज 8,0। तो पैराबोला विल गो लाइक दिस और गो लाइक दिस। तो हाउ इट विल गो? इट विल गो with the concavity upward because it is 1. Coefficient of x square here is 1. It is positive, so concavity will be upward. तो parabola will go like this. तो पैराबोला आपको ऐसे मिलने वाला है। कोई डाउट है बेटा किसी को? नहीं ना? पैराबोला विल गो लाइक दिस। ठीक है। अब साइन ऑफ y, क्वेश्चन अगर आपको मिले साइन ऑफ y कैसा है, तो साइन ऑफ y, साइन ऑफ y मतलब फंक्शन का साइन। तो कर्व को जब ड्रॉ करें तो आप देखिए कि कर्व क्या एक्स एक्सिस के नीचे है, नीचे है तो उसका साइन निगेटिव, इसका साइन क्या होगा y का? निगेटिव भी हो सकता है। कर्व ऊपर भी है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो y कुड बी पॉजिटिव, कुड बी निगेटिव, बट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हियर टू इनफाइनाइट। ये हम और आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल ग्राफ के बारे में समझें, और कुछ पोर्शन निगेटिव भी हो सकता है, कुछ y का पॉजिटिव भी हो सकता है, ये समझें। फिर अगर आ गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x minus 12, then beta are we able to draw this? We can draw, yes we can draw.
First of all, observe D is greater than 0. Okay, and D greater than 0, so put y equal to 0. Put y equal to 0, you will get minus x square plus 7x minus 12 equal to 0. माइनस से मल्टीप्लाई करो बेटा दोनों साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4 वी हैव गॉट. y 0 है तो पॉइंट मिल गया हमको 3,0 और पॉइंट क्या मिल गया बेटा हमको 4,0. तो पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं. यस, वी कैन ड्रॉ द पैराबोला. कैसे ड्रॉ होगा बेटा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं. ये पैराबोला ड्रॉ होगा ऐसे कि दोनों पॉइंट जो 3,0 है, जो 4,0 है, उससे गुजरेगा और उससे गुजरेगा. तो बेटा ये है 3,0, सपोज कर लो. ये है मान लो 4,0, इसे सपोज किया. कॉनकेविटी कैसी होगी, अपवर्ड की डाउनवर्ड. तो बेटा हम इसको ऑब्जर्व करेंगे. जो ओरिजिनल हमारा फंक्शन है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो कॉनकेविटी विल बी डाउनवर्ड. कॉनकेविटी विल बी डाउनवर्ड. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा? यस बेटा, यस, करेक्ट. विकास, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. यस बेटा, सचिन, कॉनकेविटी विल बी डाउनवर्ड. करेक्ट. अब बेटा आप जरा देखो, जब भी डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव होगा, पैराबोला ड्रॉ होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन में, और ये पैराबोला जो है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा. चाहे कॉनकेविटी अपवर्ड हो चाहे कॉनकेविटी डाउनवर्ड हो, बट द पैराबोला विल कट x axis at 2 points and those 2 points are what? वही दोनों पॉइंट में जो x की वैल्यू है वही आपके रूट्स थे. तो जो रूट्स निकलते थे, जो हम पढ़े थे, वही रूट्स निकलते हैं जहां से पैराबोला गुजरता है. ठीक है, चलिए अब अगले केस की बात कर लें. देख बेटा, हम लोग 11th में हैं, 10th से 11th में आए हैं. अभी धीरे धीरे बच्चे जो हमारे जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं इसमें. तो ये जो चीज़ें, ये आपकी जो है लेक्चर्स जो है उनको नहीं मिल पा रहे हैं, जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं. तो हम लोग इसको बेटा थोड़ा आसान आराम से लेके चल रहे हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट को बनाते रहें. आप बिल्कुल घबराएं ना कि हम स्लो चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. हमारे पास जो है मैथ्स की और फैकल्टीज़ हैं. MNS सर हैं, ही इज़ फ्रॉम IIT कानपुर, वो भी क्लासेस लेंगे. ठीक है, अभी वो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं. हमारे पास विनोद सर हैं, हमारे साथ JM सर हैं. तो वी हैव गॉट सो मेनी फैकल्टीज ऑफ मैथमेटिक्स हु विल टीच यू फ्रॉम एवरी लेवल. आपको मैथमेटिक्स में जहां भी समस्या होगी, जहां भी प्रॉब्लम होगी, तो यू विल गेट द पर्सनल केयर फ्रॉम हियर. ठीक है, तो आप जो है और लोगों को बता सकते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं गुरुकुल पाठशाला के सौजन्य से. ठीक है, और कैसी चल रही है ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. आप कंपेयर भी कर सकते हैं, आर यू एबल टू गेट हियर और नॉट. ठीक है बेटा, तो अभी जैसे जो हम लोग ये लेक्चर दे रहे हैं, ये लेक्चर फिलहाल आप लोग को उसी लिंक से, जैसे कभी भी देखें तो जो आपको लिंक भेजा गया है उस लिंक से आपको हमेशा मिल जाएगा. कुछ दिन तक बेटा ये हम लोग लिंक रखेंगे. आने वाले समय में अगर इसको लोग लिंक हमारा हट जाएगा, ठीक है, वो पब्लिक नहीं रहेगा. अभी तक फिलहाल पब्लिक है कि सबको अवेलेबल है. ठीक है, तो उसके लिए वही बच्चे हमारे साथ रहेंगे जो बच्चे एसोसिएट करेंगे हमको, जो हमारी इस टीम के साथ चलेंगे, जो अपने सपनों को हमारे सपनों के साथ जोड़ेंगे, ताकि आपके सपने हमारे सपने हम मिलकर पूरा करें. यू हैव टू क्वालिफाई वॉट एवर द एग्जामिनेशन यू वांट टू क्वालिफाई. तो योर बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, एंड बेस इज व्हाट? क्लास 11th, your class 12th, mathematics or physics or the chemistry, whatever the subject you have chosen must be solid, concrete. क्लियर है बेटा? तो चलिए आते हैं. अब जो सेकेंड केस है उसकी बात कर ले. तो व्हाट वाज द सेकेंड केस? सेकेंड केस वाज d इज इक्वल टू 0. d इक्वल टू 0 बेटा विजिबल है, दिख रहा है? यस बेटा विजिबल है. तो d इक्वल टू 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. तो बेटा ये कब होता है? जब बोले हम ये बोलते हैं कि टू रियल बट इक्वल रूट्स. तो बेटा ये इतना कहने का कोई मतलब नहीं है, आपको एक ही रूट मिलना है. कुल मिला के एक ही रूट मिलना है. कब मिलना है? आपने फिर वही काम किया, पुट y इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0.
ठीक है, यहाँ सॉल्व किया तो x की एक वैल्यू मिलेगी अल्फा, दूसरी वैल्यू भी मिलेगी अल्फा, तो एक ही वैल्यू तो हुई बेटा, बस ये क्वाड्रेटिक है तो इसलिए इसकी डिग्री 2 में जाएगा ये। तो ये जो रिलेशन आपको मिलेगा कि x इज इक्वल टू अल्फा, यू गॉट वन रूट, तो यू विल गेट अल्फा कॉरेस्पॉन्डिंग y इज 0, तो यू आर गेटिंग 1 पॉइंट। क्या बोला बेटा, आपको 1 पॉइंट मिलेगा। पॉइंट क्या मिलेगा, अल्फा कामा 0। अब इससे क्या समझ में आया, अगर हम ग्राफ के बारे में बात करें, हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में बात करें, तो हमको क्या समझ में आया, व्हाट वी हैव गॉट, इनिशियल केस d ग्रेटर देन 0 था, तो जब d ग्रेटर देन 0 था तो हमको दो रूट्स मिले थे, उन दोनों रूट्स से हमने 2 पॉइंट निकाले थे और पैराबोला हमारा उन्हीं दोनों पॉइंट से गुजर रहा था विद कॉन्केविटी अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब हमको क्या मिला है, हमको मिला है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट। इसका क्या मतलब है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। इफ वी आर गेटिंग 1 पॉइंट, अगर हमको सिर्फ एक पॉइंट मिले तो इसका क्या मतलब होता है। कमेंट सेक्शन में बेटा कमेंट करके बताइए। पैराबोला पास फ्रॉम 1 पॉइंट, यस बेटा, पैराबोला पास फ्रॉम 1 पॉइंट। ये कैसा दिखेगा, कैसे हम कहेंगे 1 पॉइंट से पास करता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, नो नो नो, पैराबोला क्वाड्रेटिक है तो बेटा पैराबोला बनेगा, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो बेटा कभी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा तो पैराबोला बनेगा, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनेगा, पैराबोला तो बनेगा, इट विल ऑलवेज फॉर्म पैराबोला। देखिए बात को समझिए, अभी जो आपने लिखा है ना रूबी, पैराबोला पास फ्रॉम 1 पॉइंट, इसको भी ऐसे ना कहें, ये एक कॉन्टिन्यूअस कर्व है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से पास करेगा, ये कॉन्टिन्यूअस कर्व है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से पास करेगा, बट हम लोग एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स निकालते हैं, फिक्स पॉइंट निकालते हैं जहां से ये पास करने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कॉन्केविटी लेफ्ट और राइट, बेटा वो तो अगले केस में पढ़ेंगे, लेफ्ट और राइट। देखो बेटा यहां पे कॉन्केविटी क्या है, अप और डाउन, रूबी बेटा कॉन्केविटी क्या है, अप और डाउन। जब x क्वाड्रेटिक है, y लीनियर है, तो कॉन्केविटी अप और डाउन। अब जब y क्वाड्रेटिक कर देंगे, आपका x लीनियर होगा, तो अब कॉन्केविटी लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि वी हैव गॉट 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट वेयर, ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस, क्लियर बेटा, ऑन x एक्सिस। 2 पॉइंट मिले थे तो 2 पॉइंट x एक्सिस पर जो पॉइंट थे, पैराबोला में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, लेकिन x एक्सिस के 2 पॉइंट से वो पैराबोला गुजर रहा था जब d ग्रेटर देन 0 था। अभी क्या है, d हमारा इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू 0 है, हमको 1 पॉइंट मिल रहा है। अगर 1 पॉइंट मिल रहा है तो पैराबोला, 1 पॉइंट ये कहां पे है, 1 पॉइंट ये x एक्सिस पर है, अब वो 1 पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो पैराबोला तो गुजरेगा वहां से, पैराबोला गुजरेगा, लेकिन क्या करेगा, टच करेगा। 1 पॉइंट का मतलब टच, 2 पॉइंट मतलब कट, 1 पॉइंट मतलब टच, तो पैराबोला विल टच x एक्सिस। बात समझ आई, पैराबोला विल ड्रॉ क्वाड्रेटिक फंक्शन, we will always draw parabola, but it will not cut the x axis because we are not getting 2 points, we are getting single point, so it will touch x axis, and depending upon the value of a, concavity will be either upward or concavity will be downward, if a is positive or a is negative accordingly. So come to here beta, come on the board, see, let us suppose alpha is here, this is alpha comma 0, so if this is alpha comma 0, तो we are getting 1 point, हमको एक ही पॉइंट मिला है, पैराबोला तो बनेगा, बनेगा तो कैसा बनेगा बेटा, वो इसी पॉइंट से टच करते हुए जाएगा, एक्स एक्सिस को ये टच करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। बात समझ आई, ऐसे कब जाएगा, जब आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, जब a पॉजिटिव होगा तो कॉन्केविटी इसकी अपवर्ड। और बेटा अगर मैं दूसरा केस ड्रॉ करूं, मैं ये सपोज करूं कि अल्फा कॉमा 0 है,
मेरा पैराबोला ऐसे हो सकता है, तो ये तब होगा जब हमारा a लेस देन 0 होगा, यानी कॉनकेविटी डाउनवर्ड होगी। बात पकड़ में आई आपको? बेटा वी शेप नहीं, वी शेप विल बी द शेप ऑफ वी कैन से मॉडुलस फंक्शन, शार्प कॉर्नर। तो दिस इज द वी शेप, वी लाइक शेप वी कैन से, बट दिस इज नॉट द वी शेप। ठीक है, वी शेप इज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, इसको पैराबोला ही बोलेंगे आप, ये तो पैराबोला ही है, पैराबोलिक शेप। व्हाट विल से? पैराबोलिक शेप। ठीक है, पैराबोलिक शेप। आप बेटा जो मोटरसाइकिल होती है ना, बाइक की जो फ्रंट लाइट ऑब्जर्व कीजिए, वो अंदर से उसको ऑब्जर्व कीजिए, वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, पैराबोलिक शेप का होता है। बात समझ में आई यार बेटा जितेंद्र? समझ में आ गई बात आपको? ओके, तो जब d इक्वल टू 0 है, तब हमारे पास एक पॉइंट मिल रहा है। इस पॉइंट को आप ऑब्जर्व करो, एक्स एक्सिस पर है, तो वी आर गेटिंग सिंगल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, सो वी कैन ड्रॉ द पैराबोला, बट इट विल नॉट कट द एक्स एक्सिस, इट विल टच द एक्स एक्सिस and it go like this. If a is less than 0 means concavity downward, or it will go like this when a is greater than 0, it means concavity upward. Okay, बात समझ में आई सबको? समझ में आई बेटा? हम लोग कुछ पैराबोला कल ड्रॉ किए थे, कल परसों, वो ऐसे ही था बेटा, इस तरीके से ही था। क्यों? उन सारे में ये सब केसेस फॉलो हो रहे थे, ये सब केस इनबिल्ट थे, अंदर थे। अब चलिए बात करते हैं साइन ऑफ y की। y का साइन कैसा है? देखिए y का साइन, y की वैल्यू यहां 0 है, 0 हो सकता है और 0 ऑनवर्ड हो सकता है। तो y के बारे में बात करें तो y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y 0 भी होगा और पॉजिटिव वैल्यू भी होगी। क्यों? क्योंकि कर्व जो है आपका 0 यानी x एक्सिस को टच कर रहा है, y की वैल्यू 0 है, इसके ऊपर जा रहा है। और इस कंडीशन में बेटा y क्या है? y 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी है, तो y इज लेस आर इक्वल टू 0। तो साइन ऑफ y के बारे में बात करें अगर, तो हमको y लेस आर इक्वल टू 0 मिल रहा है। y 0 भी हो सकता है, y बेटा लेस भी हो सकता है। यस बेटा जानवी, करा दो। ठीक है, ठीक है। यस बेटा वेट अ मिनट। आंधी आ रही है, चल गया। यस बेटा, सब प्रॉब्लम इज देयर, नेटवर्क प्रॉब्लम ड्यू टू वेदर। बेटा बहुत आंधी आ रही है, इस कारण प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी नेटवर्क में। बेटा बाहर बहुत आंधी है, तो थोड़ा सा डेटा लैग कर रहा होगा, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में। ओके बेटा, मुझे स्क्रीन पे दिख वहाँ पे स्ट्रीम नहीं कर रहा था ना उसी बेटा। तो ये कंडीशन हमारे पास जो आई है वो क्लियर है सबको? समझ में आ रही बात ना? हम बात कर रहे थे कि y के साइन की, y 0 है और 0 से बड़ा है, y यहाँ पे बेटा 0 है, 0 से छोटा है। y इस कंडीशन में जब d इक्वल टू 0 है तो y ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकता है, y लेस आर इक्वल टू 0 हो सकता है बेटा। तो चलिए अब आए थर्ड केस में। अब किस में आएंगे बेटा? हम थर्ड केस में आएंगे। थर्ड केस क्या था? व्हाट वाज आवर थर्ड केस? तो थर्ड केस था d लेस देन 0, d लेस देन 0। तो देख बेटा, अगर d लेस देन 0 इसका क्या मतलब है? थर्ड केस, इफ d इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। देख बेटा, जैसे ये तो बेसिक मैथ्स के पार्ट हैं, ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ाए जाएंगे। जब फिजिक्स में जब टीचर पढ़ाएंगे तो वो भी बेसिक मैथ्स के पार्ट में, तो ये जो पार्ट है पढ़ाएंगे, आपको कवर करेंगे, लेकिन उतना डिटेल में आप नहीं कवर कर पाएंगे, उसमें आपको याद करने वाली कंडीशन रहेगी। ठीक है, आप लेकिन आपको मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, आप याद नहीं करना, आपको समझना है चीज़ों को कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो क्लियर? तो अब देख बेटा, इफ d इज लेस देन 0,
तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज प्लस सी। अब हम अगर पुट करें यहाँ पे y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब x की क्या वैल्यू आएगी, तो बेटा x विल बी इक्वल टू इमेजिनरी। सो x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, x रियल नंबर का पार्ट नहीं है। वी विल गेट टू डिस्टिंक्ट बट इमेजिनरी रूट्स, ठीक बेटा, इमेजिनरी रूट्स। तो x इमेजिनरी रूट्स होंगे, x की वैल्यू इमेजिनरी होगी, हमको कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब बेटा क्या हो सकता है, क्या कंक्लूजन निकालेंगे, x की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, तो व्हाट विल बी आवर कंक्लूजन, हमारा कंक्लूजन क्या होगा। आप टेक्स्ट करके बताइए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, व्हाट विल बी द केस, व्हाट विल हैपन if d is less than 0 and we are getting x imaginary not real, then what will happen? Please comment बेटा, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लेक्चर से जुड़ पाए हैं कि नहीं जुड़ पाए हैं। Are you able to draw this? Sorry, yes बेटा, are you able to draw this? No parabola will form, okay, let us see what will happen. No graph is formed, okay, Vikash. Jitendra, graph will not drawn, okay. Some more. Akshay Pratap, are you present today? Ruby, Kirti, Sachin, what will happen in this particular condition? इस कंडीशन में क्या होने वाला है? चलिए कुछ लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं, ठीक है, तो चलिए बेटा हम सोचते हैं इसके बारे में कैसे क्या करेंगे हम लोग। तो देख बेटा, हम लोग जब क्वाड्रेटिक फंक्शन फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं तभी से हम एक बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इट विल ऑलवेज फॉर्म पैराबोला विद कॉनकेविटी अपवर्ड डाउनवर्ड। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका मीनिंग क्या था, मतलब क्या था, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज फॉर्म्स पैराबोला। अगर पैराबोला फॉर्म करेगा तो पैराबोला ड्रॉ भी होगा, सिंपल, विद कॉनकेविटी इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड। कॉनकेविटी अपवर्ड डाउनवर्ड हो सकती है, पैराबोला तो ड्रॉ होगा। बात पकड़ में आ गई, बात पकड़ में आई बेटा, पैराबोला तो ड्रॉ होगा, लेकिन केस कैसे कवर करेंगे, केस से कैसे बेटा पैराबोला बनना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से बोला है x क्वाड्रेटिक है, y लीनियर है, ठीक है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये पैराबोला बनाएगा, व्हाट एवर बी द केस पैराबोला बनाएगा, ठीक है। अब अगर पैराबोला बनाएगा तो हम लोग बेटा कैसे ऑब्जर्व किए थे, d ग्रेटर देन 0, दो रूट्स आए थे, x एक्सिस पे दो पॉइंट पे कट करा था, d इक्वल टू 0, एक पॉइंट आया था, एक रूट आया था, कर्व जो है पैराबोला जो एक्सिस को टच किया था। थर्ड केस d लेस देन 0, कोई रियल रूट नहीं आया, कोई रियल वैल्यू x पे नहीं आई। इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पर वो न कट करेगा न टच करेगा लेकिन बनेगा, न कट करेगा न टच करेगा लेकिन बनेगा, पैराबोला ड्रॉ होगा, सिंपल सा मतलब है, यही समझना है हमको, ठीक है। d less than 0, we are not getting any real roots, it means parabola will not cut or touch the x axis, but it will be there, it will be drawn, it is still parabola, ये भी पैराबोला ही है, x क्वाड्रेटिक है, y लीनियर है, इट इज पैराबोला। क्लियर बेटा, कोई डाउट इसमें? तो कैसा बनेगा वो देखना है। तो पैराबोला बेटा
इस कंडीशन में न टच करेगा, सॉरी न कट करेगा कहीं, न टच करेगा, तो ये हो सकता है कि पैराबोला ऊपर ऊपर निकल जाए, पैराबोला ऊपर ऊपर निकल जाए। बात समझ आ रही है? पैराबोला अगर ऊपर ऊपर निकल गया, इसका मतलब हम एक चीज श्योर है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए क्या है बेटा? तो इफ ए इज पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है, कॉन्केविटी अपवर्ड। अब ये पैराबोला आपको एक्स एक्सिस पर कहीं भी न कट कर रहा है न टच कर रहा है, वाई को करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई बात ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्स में क्वाड्रेटिक है, वाई की बात नहीं, वाई में क्वाड्रेटिक नहीं है, एक्स में क्वाड्रेटिक है, वाई में लीनियर है। तो एक्स को न कट किया न टच किया। कब होगा ऐसा बनेगा बेटा? जब हमारा d लेस देन 0 होगा, तब ऐसा बनेगा। और ऊपर ऊपर चला जाएगा आपको, तो ये इसका मतलब a आपका क्या है? पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 है। इसी की दूसरी कंडीशन, अगर हम पैराबोला ड्रॉ करें तो ये पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, ये नीचे नीचे ही चला गया। ये तब जाएगा जब a की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तब। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा हुआ है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। वो अगर नेगेटिव है तो ऐसा बनेगा। तो अगर कभी पैराबोला ऐसा बना हुआ है तो हमारे दिमाग में क्या मैसेज आएगा? इस पैराबोला का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो बनेगा डिस्क्रिमिनेंट होगा, वो क्या होगा? लेस देन 0 होगा। बात पकड़ में आ गई? तो जब भी डी, कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, मतलब वी आर नॉट गेटिंग एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, सो वी विल नॉट बी एबल टू draw the parabola which will cut x axis or touch axis, but we can draw the parabola which could be above the x axis or below the x axis with concavity upward or downward depending upon the coefficient of x square, that is a. If a is positive, concavity upward; if a is negative, concavity downward. Any problem to anybody? आर यू गेटिंग बेटा? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? ओके बेटा, आत्मजा, बात सबको पकड़ में आ रही है? कोई डाउट? यस बेटा विकास, चलिए अब इसमें साइन की बात करें। साइन ऑफ y विल बी व्हाट? तो बेटा पहली कंडीशन में ऑब्जर्व कीजिए y को, पहली कंडीशन बेटा y को ऑब्जर्व करें। जो y है हमारे पास, ये x एक्सिस के ऊपर ही चला गया, तो इधर y हमेशा पॉजिटिव है, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट इज y 0? नहीं, y 0 नहीं है। 0 होता तो टच करता, 0 से ऊपर है, तो y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तो y मतलब ये फंक्शन y, रिजल्ट ऑफ एनी फंक्शन, रिजल्ट ऑफ दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं बेटा प्योरली पॉजिटिव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग? प्योरली पॉजिटिव फंक्शन। तो प्योरली पॉजिटिव है, पूरी तरह से पॉजिटिव वैल्यू आएगी। x इस तरह की कंडीशन में जब d लेस देन 0 हो, x की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ x। क्योंकि ग्राफ बता रहा आपको, ठीक है, ग्राफ बता रहा आपको कि हमेशा पॉजिटिव आना ही आना है, y हमेशा x एक्सिस के ऊपर है। तो दिस इज प्योरली पॉजिटिव फंक्शन। कब? जब d लेस देन 0 है, तब। उसी में दूसरी कंडीशन ले लीजिए, दूसरी कंडीशन, इस कंडीशन को, a आपका लेस देन 0, d तो ऑलरेडी लेस देन 0। y की वैल्यू को ऑब्जर्व कीजिए, y की वैल्यू को ऑब्जर्व करना है। y जो है x एक्सिस के नीचे है, y जो है एक्सिस के नीचे, कर्व एक्सिस के नीचे है, इसमें y की वैल्यू निगेटिव है, y हमेशा निगेटिव है। ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, y निगेटिव, y ऑलवेज निगेटिव। बिलो द x एक्सिस, तो y इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू 0, तो सॉरी नॉट इक्वल टू, y इज ऑलवेज लेस देन 0। तो इसको बोलेंगे हम लोग प्योरली निगेटिव फंक्शन। ये पूरी तरह से निगेटिव फंक्शन है, प्योरली निगेटिव फंक्शन। एनी डाउट बेटा? ओके, तो वी हैव गॉट हियर द क्वाड्रेटिक फंक्शन विथ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, then beta it will be always positive, the value of y will always be positive, okay, when a is greater than 0। तो अगर ये पॉजिटिव फंक्शन आपको बनाना है तो y आपका
पॉजिटिव होगा तभी जब a पॉजिटिव होगा, और d क्या है, d तो लेस देन 0 है। यहाँ बेटा y आपका लेस देन 0, a लेस देन 0। अगर आपको y हमेशा निगेटिव रखना हो, कंडीशन सॉल्व करनी हो, a हमेशा आपका लेस देन 0 हो, तो d क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। बात समझ में आई? तो ये सब केसेस आगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें भी इन्वॉल्व होंगे, और उतना बेटा हमारे आर.डी. शर्मा में नहीं दिया है। अगर आपके पास आर.डी. शर्मा की बुक होगी या बुक आप खरीदे होंगे या खरीदेंगे तो बेटा उस बुक में देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, ठीक है। जबकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अगर हमको आईआईटी की तैयारी करनी है, हमको एनडीए की तैयारी करनी है, हमको सीडीएस के लिए जाना है, हमको सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, हमको प्रोविंशियल सर्विसेज के लिए जाना है, हर जगह मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है और इतनी समझ मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, ठीक बेटा। तो दीज आर द सम बेसिक थिंग्स। अब यहाँ हमने क्या सीखा, साइन ऑफ वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। कब, जब d लेस देन 0 हो तो तीन केस एक साथ मिलेंगे तो आपका प्योरली पॉजिटिव फंक्शन यहाँ पे बनेगा। और यही प्योर निगेटिव फंक्शन बनेगा y लेस देन 0 होगा कब, जब a लेस देन 0 है, और कब पूरी तरह से जब d आपका लेस देन 0 है तो, ठीक है। बात पकड़ में आई? अब बेटा अब ये तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड था इसका। बाकी तो हम लोग जो कल ड्रॉ कर रहे थे, कल सीख रहे थे, वो हम राइट लेफ्ट अप डाउन कर रहे थे, है ना। यहां से भी एक रफ आइडिया ले सकते हैं, किसी कर्व को ड्रॉ करना हो तो एक रफ आइडिया कि कर्व एक्सिस के ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, टच रहेगा करेगा कि कट करेगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इसके बेस पे क्वेश्चन एक सॉल्व करके देखा जाए, एक आइडिया लगा जाए कि हाउ वी विल यूज द कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। तो हमारे पास है क्वाड्रेटिक कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो पहली चीज इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया जाए। डिस्क्रिमिनेंट कैसा है इसका, b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b? b इज 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1, c क्या है 1, इस इज इक्वल टू बेटा 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, d इज लेस देन 0। अब d लेस देन 0 आया, d लेस देन 0 आने का मतलब अगर हम इसके क्वाड्रेटिक पार्ट को सॉल्व करेंगे हमको कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। तो बेटा पैराबोला ड्रॉ होगा, यस पैराबोला ड्रॉ होगा। कॉन्केविटी कैसी होगी बताइए, कॉन्केविटी कैसी होगी? कॉन्केविटी यहाँ बेटा 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो कॉन्केविटी अपवर्ड। क्लियर है बेटा? तो हम एक बस रफ आइडिया ले सकते हैं कि बेटा पैराबोला जा कहाँ से रहा है, पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर से गुजरेगा, ठीक है। और एक और आइडिया ले सकते हैं, देखो x की वैल्यू 0 रख दे तो y इक्वल टू 1, यानी यहाँ x की वैल्यू 0 रखने पर y इक्वल टू 1, 0,1 से पास करेगा तो कुछ ऐसे जाएगा। क्यों ऐसे जाएगा? d आपका लेस देन 0 है तो x एक्सिस को ना टच करेगा ना कट करेगा। ऐसे क्यों बनाया मैंने? क्योंकि a की वैल्यू जो 1 है वो क्या है बेटा, a इक्वल टू 1, दिस इज पॉजिटिव, सो कॉन्केविटी विल बी अपवर्ड। और थोड़ा स्पेसिफिक होने के लिए मैंने जानबूझ के एक पॉइंट ले लिया है ताकि मुझे आइडिया रहे कि किधर से बन रहा है। तो ऊपर जाएगा, एक्स इसके ऊपर ड्रॉ होगा पैराबोला, कॉन्केविटी इसकी अपवर्ड रहेगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इज पॉजिटिव, कॉन्केविटी विल बी अपवर्ड। अब बताइए कि ये प्योरली पॉजिटिव फंक्शन है कि नेगेटिव फंक्शन है बेटा? इज इट प्योरली पॉजिटिव और नेगेटिव? तो बेटा ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, y की वैल्यू पॉजिटिव हमेशा आएगी, तो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हम इसको बोल सकते हैं प्योरली पॉजिटिव फंक्शन, ये प्योरली पॉजिटिव फंक्शन है। बात समझ में आई? दिस इज प्योरली पॉजिटिव फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में लेके चलूं, x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी रख दो, y कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, y विल नेवर बी नेगेटिव। चलिए रख के देखते हैं। चलिए -1 रखा हमने, x इज इक्वल टू -1, कितना आएगा बेटा? y इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 का स्क्वायर 1, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। क्लियर है? चलिए x की वैल्यू रख दीजिए -2, -100, तो y इज ऐसे कुछ भी रखते चलिए। चलिए -2 रखा हमने, तो -2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1 कितना हो गया बेटा? 4 प्लस 1 5 -2 3 इज ग्रेटर देन 0। ऑलवेज पॉजिटिव, x की वैल्यू कुछ भी रखोगे बेटा पॉजिटिव ही आना है y, तो y इज प्योरली पॉजिटिव फंक्शन। बेटा लाइट चली गई है, थोड़ा मैं देखता हूँ आपका मैसेज। यस बेटा,
आत्मजा ओके, कार्तिकेय ओके, यस बेटा प्योरली पॉजिटिव, positive and negative on upward and downward cases. Okay, so it is positive because coefficient of x square is positive. Correct beta, correct, good. Okay, any problem to anybody? बात पकड़ में आ रही है? अब बेटा अब बात है कि हमने ड्रॉ तो इसको किया है, लेकिन हमने रफली ड्रॉ किया है. कैसे ड्रॉ किया बेटा? रफली ड्रॉ किया है. हमको अगर एग्जैक्ट ड्रॉ करना है तो जो कल आपको मेथड सिखाए गए थे उससे आप ड्रॉ कर पाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके, राइट लेफ्ट शिफ्ट करके, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके, राइट लेफ्ट शिफ्ट करके, अप डाउन शिफ्ट करके. ठीक है ना? लेफ्ट राइट शिफ्टिंग, अप एंड डाउन शिफ्टिंग से आप ड्रॉ कर सकते हैं. तो चलिए इसी क्वेश्चन में हम लोग कर्व को ड्रॉ करें. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. हमको इसको एग्जैक्टली ड्रॉ करना है. एग्जैक्टली ड्रॉ करने का मतलब ये है कि कम से कम जो वर्टेक्स है उसका जो टिप है वो हम जो मिनिमम वैल्यू चाहे मैक्सिमम वैल्यू जिसकी आएगी वो हम सही सही पॉइंट को डिपिक्ट कर पाए. तो दिस इज द मीनिंग टू ड्रॉ द पैराबोला एग्जैक्टली. तो एग्जैक्टली ड्रॉ करने के लिए हम लोग इस पैराबोला को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? परफेक्ट स्क्वायर में. कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए. परफेक्ट स्क्वायर कहता है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करना चाहते हैं आप तो आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए. ये तीन चीज़ें अवेलेबल होंगी तो आप परफेक्ट स्क्वायर में इसको लिख पाएंगे. तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज मैंने लिखा, कोई चेंज नहीं किया. हमको 2x भी चाहिए बेटा. देखिए इसको a सपोज किया a स्क्वायर, यहाँ पे जो x मिलेगा x में 2 इन्वॉल्व करें, 2 ना हो तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तब इन्वॉल्व करिए. ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. अब 2 अपने आप आ गया बेटा, प्लस 1 एज इट इज नो चेंज. अब y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, a स्क्वायर, ये 2 और ये आपका a. तो 2 को और a को छोड़ के जो बच जाए वो क्या है? वो b है. क्या है बेटा? वो b. इसी b का स्क्वायर अगर हमको मिलेगा तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ लेंगे. तो जो b है इसी b का स्क्वायर को ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, क्योंकि वैल्यू में चेंज भी नहीं चाहिए. जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया ताकि वैल्यू न बदले, वैसे ही इसको a सपोज करिए, a स्क्वायर 2, यहाँ a है और ये 2 और a के अलावा जो बच गया ये 1/2 इज b का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1. इन तीनों को मिला दें तो क्या मिलेगा हमको? a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. फिर इन दोनों को सॉल्व कर लें एक साथ तो प्लस में 3/4. एनी डाउट टू एनीबडी? इतना. अब ये परफेक्ट स्क्वायर में बदल गया बेटा. अब भी हम लोग कल वाला जो रिलेशन पढ़े थे, कल परसों से जो पढ़े आ रहे थे हम लोग, उसमें राइट लेफ्ट अप डाउन कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं. बात समझ आ रही है? तो करना क्या है, इसका बेसिक कर्व क्या है? ध्यान दीजिए, बेसिक कर्व एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर में x की जगह पर x प्लस 1/2 आया है तो 1/2 यूनिट किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट. एक्स स्क्वायर विल शिफ्टेड 1 यूनिट लेफ्ट. अलग से 3/4 है तो 3/4 अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. तो हम पहले 1/2 को 3/4 को समझ लें ये कहाँ है. तो लेट अस सपोज दिस इज 1. तो 1 है तो इसका आधा बेटा ये 1/2 हो गया. फिर अगर इसको 1 लेते हैं तो इसके 4 पार्ट करेंगे. तो एक पार्ट यहाँ कर लिया तो ये 1/2, ये आपका 3/4. एनी डाउट एनीबडी? ये बेटा आपका 1/4. अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इनिशियल फंक्शन पहला स्टेप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे ड्रॉ होता. प्लस 1/2 होने पर 1/2 आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और प्लस 3/4 होने पर 3/4 ऊपर जाएंगे. तो ये पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा. अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है, कॉन्केविटी अपवर्ड, तो पैराबोला विल गो लाइक दिस. और ये पॉइंट क्या लिखेंगे आप? वर्टेक्स. दिस विल बी बेटा, ये सॉरी इधर निगेटिव होगा तो -1 -1/2. बेटा ये तो आप कर लेंगे खुद से. तो -1/2, ये सब गलतियां देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा इसको. तो -1/2 3/4. बात समझ में आई? तो -1/2 3/4 इज व्हाट?
वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला, ये इस पैराबोला का वर्टेक्स है। ये जो मैंने लास्ट एग्जांपल लिया है ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपको समझने की ज़रूरत है। आज इस वीडियो को आप इस वक्त जब आप अगली क्लास ख़त्म हो जाए इसको ध्यान से देखेंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे, 2-3 बार आप देख लीजिएगा रिवाइंड कर करके, इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर केसेस अलग होंगे तो आपको इसी फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, राइट लेफ्ट अप डाउन शिफ्ट करके इसको ड्रॉ करना होगा, बेस्ड ऑन ए कॉन्केविटी अपवर्ड डाउनवर्ड करनी होगी। ठीक है, तो इस टॉपिक को ही बेटा यहाँ से हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और आगे स्टडीज़ करेंगे, इसमें कुछ और थोड़ा चेंजेस करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कुछ इस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये तो अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं, ये फंक्शन को क्वेश्चंस कैसे बनाए जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो बेटा अब ये सब आगे वाली क्लासेस में है, आज के लिए इतना ही। इसको आप ध्यान से स्टडी कर लें, अच्छे से पढ़ लें, और जिनका लेक्चर छूट गया है वो इसी लिंक से ये लेक्चर उसको दोबारा मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा आज के लिए इतना ही। होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर एंड आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो रिवाइज करते रहेंगे, इसको एक बार 2 बार और देख लेंगे। और बेटा आज के लिए इतना ही, रेस्ट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन बेटा, गुड डे, सी यू।